हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ड्राइव योर डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज RMSSB यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। तो जो लोग 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो इस बारे में मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि कितनी वैकेंसी है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी एग्ज़ाम की फ़ीस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, फिजिकल में क्या होना है क्या नहीं होना है। तो वो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग और भी गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलेंगी उसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ हम आपको और भी तरीके बताएंगे कि आप वर्क फ्रॉम होम करके कैसे भी पैसे कमा सकते हैं। तो बहुत तरीके की वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है। तो चलिए अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से कि ये अभी की नोटिफिकेशन है, यानी वनपाल और वनरक्षक की वैकेंसी है। और इंग्लिश में बोलें तो वनपाल यानी फॉरेस्टर की वैकेंसी है और वनरक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है। तो वनपाल की बात करें तो यहाँ पे 87 वैकेंसी यानी 87 पद हैं। और वनरक्षक यानी फॉरेस्ट गार्ड की बात करें तो 1041 वैकेंसी। तो अच्छा खासा नंबर है। गवर्नमेंट जॉब में इतना नंबर बहुत होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खासा नंबर है। उसके बाद अगर बात की जाए, अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो आप देखेंगे आवेदन प्रक्रिया क्या है। अगर आवेदन प्रक्रिया की हम बात करें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो कम्प्लीटली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, राजस्थान की वैकेंसी के लिए एक अलग से पोर्टल बनाना पड़ता है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो अगर आपको नहीं पता है वो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम कल या परसों आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कंप्लीट डिटेल बताएंगे कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप उसको देखकर उसको फॉलो करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, इस पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, किस वेबसाइट से भरा जाएगा, जनरली जो लोग जानते हैं उस पर ये वाली वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाके आप ये नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी और भी डिटेल के बारे में कि एज क्या है, आपकी मिनिमम एज क्या मांगी गई है, मैक्सिमम एज क्या मांगी गई है। तो इसी वैकेंसी में नीचे आते हैं और मैं आपको बताता हूँ, तो देखते चलिएगा आप। उसके बाद अगर बात करें, देखिए परीक्षा शुल्क की, जो परीक्षा की एग्ज़ाम फ़ीस कितनी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम फ़ीस, परीक्षा शुल्क। अगर आप सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि जनरल कैंडिडेट हैं या अदर या EWS कैंडिडेट हैं, EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS कैटेगरी होती है, तो उसके लिए आपको 450 रुपये लगेंगे। एक बात याद रखिएगा, इस फॉर्म को राजस्थान के अलावा बाहर अदर स्टेट वाले भी लोग भर सकते हैं। तो अगर वो कोई भी कैटेगरी को अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, यानी उसको एग्ज़ाम फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, 450 रुपये पे करनी पड़ेगी। उसके बाद राजस्थान के जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए इसकी फ़ीस, एग्ज़ाम की फ़ीस रखी गई है 350 रुपये। और उसके बाद जो भी SC ST हैं और अदर कास्ट हैं उनके लिए आपको 250 रुपये यहाँ पे रखा गया है एग्ज़ाम फ़ीस। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 250 रुपये मिनिमम है और 450 रुपये जनरल EWS कैंडिडेट हैं अगर आप, तो उसके लिए एग्ज़ाम फ़ीस ये 450 रुपये रखी गई है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो ये टोटल वैकेंसी का वो दिया है कि किसमें कितनी, देखिए कितनी वैकेंसी। अगर मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूं, अदर स्टेट वाले भरना चाहेंगे, तो अगर फॉरेस्टर की वैकेंसी आप भरते हैं तो यहाँ पे सामान्य की 10 सीटें हैं। लेकिन अगर फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पे बहुत अच्छी वैकेंसी, अगर जनरल कैंडिडेट की मैं बात करूँ अदर स्टेट वाले भी, तो करीब 281 वैकेंसी है। तो 281 बहुत अच्छा एक नंबर होता है। अगर जो लोग भी 10th पास होंगे उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और इसका अभी मैं बताऊँगा इसकी सैलरी भी आपको क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। ये जो है वो रिजर्वेशन है कि महिलाओं के लिए कुछ रिजर्वेशन होता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसमें और क्या ऐसी चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो एक मिनट देखिए। इसके बाद देखिए अभी वेतनमान, जो जनरली जो सैलरी का आपका क्राइटेरिया है, तो वेतनमान मैं बता देता हूँ। वेतनमान वनपाल यानी कि जो फॉरेस्टर का सैलरी है वो पे मैट्रिक्स लेवल 8 पर डिसाइडेड है। मतलब पे मैट्रिक लेवल 8 जहाँ से स्टार्ट होता है उसका वेतनमान मिलेगा वनपाल को, और जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए पे मैट्रिक्स लेवल 4 का डिसाइड है। अब आपको ये नहीं पता है कि पे मैट्रिक्स लेवल 8 और 4 क्या होते हैं, तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो आपको सैलरी से रिलेटेड लेके आऊँगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद देखिए अब उसकी बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एजुकेशन के लिए, तो मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, फिर भी आप देख सकते हैं कि फॉरेस्टर की वैकेंसी यानी वनपाल के लिए आपको 10+2 होना चाहिए। यानी ये ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान बोर्ड से ही होना चाहिए, आप कहीं से भी 10+2 ये लिखा है उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण, तो उसका मतलब यही है कि आप 12th किए हों तो आप फॉरेस्टर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद हिंदी लिपि में तो कार्य करने का और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान, ये तो हिंदी में ही काम होता है वहाँ पे, तो आप हिंदी राजस्थान के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। वनरक्षक की बात करें तो उसके लिए आपको 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आपने 10th किया होगा तो आप फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप वहाँ पर
फॉर्म भर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि आपका देखिए शारीरिक मापदंड यानी कि जो आपकी हाइट हेल्थ होनी चाहिए वो किस हिसाब से होनी चाहिए। तो दोनों की वैकेंसी के लिए चाहे वनपाल हो या वन रक्षक हो यानी फॉरेस्टर हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर से। और अगर जो सीना है वो सामान्य कंडीशन में 84 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और जब उसको फुला के आप देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए उसमें। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और जो सीने का घेरा होता है वो 79 होना चाहिए। और अगर फैलाव की बात करें तो 5 इधर भी, तो 5 सेंटीमीटर का फैलाव होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें आप, अगर और नीचे आता हूँ तो उसके बाद एक जो फिजिकल में एक जो मेन टेस्ट होता है पैदल चलने वाला, इसको आप गौर से पढ़िएगा। पदजाल परीक्षण है ये। तो अगर पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 25 किलोमीटर 4 घंटे के भीतर पैदल चलना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल हैं यानी कि महिला हैं तो आपको 16 किलोमीटर 4 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा। ये आपका एक सारे ये परीक्षण होगा पदचाल का। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इनका नंबर आपको मेरिट में जोड़ने में नहीं मिलेंगे, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन ये सब आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए स्पेशल एक कुछ अलग से टेस्ट होंगे। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप मेल हैं तो आपको सेटअप्स लगाने पड़ेंगे। सेटअप्स एक एक्सरसाइज होती है, तो 1 मिनट में 25 बार आपको दोहराना पड़ेगा इसको। और क्रिकेट बॉल फेंक यानी थ्रो करना पड़ेगा एक चीज़ को, वो 55 मीटर का आपको कम से कम थ्रो आना चाहिए। तो एक पुरुषों के लिए या फॉरेस्ट गार्ड के लिए ये अलग से एक चीज़ है। और अगर आप फीमेल हैं तो उसमें खड़ी लंबी कूद में आपको 1.35 मीटर चाहिए, और अगर गोला फेंक है शॉर्ट पुट 4 किलोग्राम का है तो 4.5 मीटर आपको फेंक लेना चाहिए। तो ये आपका कुछ फिजिकल टेस्ट हो गया, और ऐसी चीज़ है। अब मैंने आपको बताया कि ये सब क्वालिफाइंग है, तो देखिए ये लिखा भी है यहाँ पे, शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब इसके नंबर आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपको निकालना है। आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो जो नंबर आपके आएंगे टेस्ट में सिर्फ उसी पे देखी जाएंगी। स्वास्थ्य वगैरह तो ऐसा है कि नॉर्मल कंडीशन है, अगर सब सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक हों और ये नेपाल का भी हो, नेपाल का प्रजनन हो या भूटान का हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आयु की बात करते हैं और एज की बात करें तो आप 18 साल से ज़्यादा के हैं और 40 साल से कम के हैं तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं। 18 से ज़्यादा 40 साल से कम है तो आप इजीली दोनों के फॉर्म भर सकते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, दोनों के फॉर्म आप भर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ नीचे आते हैं तो और देख लेते हैं एक दो चीज़ें। परीक्षा का माह व दिनांक, कब पेपर होगा इसके बारे में देख लेते हैं। तो परीक्षा का दिनांक क्या है, अभी इसके बारे में कोई डेट नहीं आई है, इसके बारे में अलग से नोटिफिकेशन देके आपको बताया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होना है। और परीक्षा शुल्क को जमा करने ऑनलाइन आवेदन की भरने की तिथि क्या है, 8 दिसंबर, यानी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज से ये चालू होगा और 7 जनवरी तक रात को 12 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। तो आप 8 तारीख से लेकर 7 जनवरी तक ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा की डेट अभी कोई डिसाइड नहीं है। अब बात करते हैं परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा, कैसे पेपर होगा, इन सब की बात करें तो इन सब के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके बारे में देखिए एक चीज़ उन्होंने लिख रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए परीक्षा का पाठ्यक्रम व स्कीम, अगर इसकी बात करें तो इन्होंने बोला है कि वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती की परीक्षा की स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट यानी इस वेबसाइट पर अलग से उपलब्ध किया जाएगा। अभी ऐसी कोई प्लान नहीं है कि कौन सा कितना एग्ज़ाम होना है, 2 पेपर होने हैं, 1 होना है, इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है। तो उसकी स्कीम और सिलेबस जो भी है इसका बाद में आप इस वेबसाइट से कनेक्टेड रहिए या तो फिर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होना है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे ये फॉर्म भरना है, कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ आपको राजस्थान एसएसडी जो भी होता है वो सब हम करके दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना ही आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड डे।